कल हमने एक प्राणायाम देखा था जिसका नाम था भस्त्रिका, ठीक है। कुछ वेरिएशन भी हमने उसके देखे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की ओर। इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति बहुत फेमस प्राणायाम है, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, ऐसे होता है वैसे होता है। तो जानते ही है क्या और इसे किया कैसे जाता है। पहले नाम समझते हैं, इस नाम का मतलब क्या होता है। कपालभाति से आपको समझ क्या आ रहा है। कपाल दो शब्दों का जुड़ना है, मतलब दो शब्दों को मिला के बनाया गया है कपालभाति। तो कपाल का मतलब क्या होता है? बेसिकली कपाल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो, और भाति का मतलब होता है क्लिनजिंग। बेसिकली आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ क्लिनजिंग टेक्निक, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे, जैसे कि अब इसे करना कैसे वो जानते हैं। तो करना कैसे उसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है कि आसानी हो कि आप पॉइंट पकड़ सको कैसे किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है नॉस्ट्रिल, मैंने इसका नाम रखा है नॉस्ट्रिल। अब इसमें एग्जांपल लेना चाहूँगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ज़ुकाम हो जाता है, तो ज़ुकाम हो जाता है तो आप स्नीज आउट करने लग जाते हो। नॉस्ट्रिल से आपकी सांसें जो है, हवा जो है वो बाहर फेंकने लग जाते हो। जस्ट लाइक कैसे, मैं एग्जांपल बताती हूँ। ऐसी हो जाती है कुछ चीज़ें। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी जो इंटरनल बॉडी में जो हवा है वो नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर आ रही है, स्नीज आउट कर रहे हो। ये चीज़ें समझ आई। अब नेक्स्ट चीज़ें क्या है, नेक्स्ट स्टेप है मेरा बेली पार्ट। क्या है? बेली पार्ट, स्टमक। अब आपको मैं इसमें समझाना चाहूँगी कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं कि जैसे हम सांसों को नॉस्ट्रिल से जब बाहर निकालते हैं, हवा जो हमारी नॉस्ट्रिल से बाहर आ रही है, तो उसमें समझ नहीं आता कि हमारा पेट अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर आ रहा है। ये बहुत लोगों की गलतियाँ हो जाती है। तो इसको समझना कैसे, नो प्रॉब्लम, समझ आ जाएगी चीज़ें। अब इसे समझना कैसे वो देखता है। अभी हमें इनहेलेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। कंटिन्यू एक्सहेलेशन आप बोल सकते हो, सिर्फ एक्सहेल एक्सहेल एंड एक्सहेल करना है। और आप फॉर अ हेल्प आप अपने हाथों को स्टमक पे भी रख सकते हो, वो आसानी होगी, आपको हेल्प करेगा जानने में कि आपका स्टमक अंदर की ओर आ रहा है या बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इनहेल नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सहेल पे फोकस करेंगे। फॉर अ गाइडेंस मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाथ आप हेल्प यूज़ कर सकते हो, आप तो हाथों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सहेल, हाथों का यूज़ कर सकते हो। अभी आपने किया होगा तो जाना होगा कि जैसे हम सांसों को नॉस्ट्रिल से बाहर निकाले, से हमारी हवा जो है अंदर की बॉडी की वो नॉस्ट्रिल से बाहर आ रही है, तो हमारा स्टमक अंदर की ओर जा रहा है। मतलब हम जब इनहेल करते हैं तो पेट बाहर की ओर आता है, जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। जैसे आप कंटिन्यू एक्सहेल कर रहे हो तो आप देखोगे कि पेट, जैसे आप हवा बाहर फेंक रहे हो, पेट अंदर की ओर जाता है। सांसें बाहर, पेट अंदर, सांसें बाहर, पेट अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई। इसमें थोड़ा मेस नहीं करनी है चीज़ों को, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप सांसें बाहर कर रहे हो, पेट अंदर, एक अलग सा ही झटका लगता है कि हाँ अपने आप वो ऑटोमेटिकली अंदर चलने लग जाता है। ये क्लियर है। अब है हमारा थर्ड स्टेप पोस्चर, पोजीशन जैसे हम कहते हैं। अब बैठना कैसे, कुछ लोग कैसे, ये जो कपालभाति जो प्राणायाम है वो कंटिन्यू अगर आप करने लग जाते हो तो कुछ चेहरों पे लकीरें आ जाती है, थोड़ा स्ट्रेस फील करने लग जाते हो, आपके कंधे जो ऐसे झुकने लग जाता है, चेस्ट एकदम अंदर दब सा जाता है, तो वो करेक्ट नहीं है पोजीशन। जब आप कर रहे हो तो पोजीशन भी राइट होनी चाहिए, अदरवाइज जो उसके फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे, वो आप नहीं महसूस कर पाओगे, वो गलत हो जाएगी। जैसे कहा जाता है ना, क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, तो वो चीज़ है। जैसे कि आपका जो शोल्डर है, जो आपका जो कंधा है वो रिलैक्स रखिए आप, जो आपका चेस्ट है वो ओपनेबल रखिए, और बैठे तो आप जो क्रॉस लेग करके आप सुखासन में जो बैठे हो वो चीज़ों में आप बैठ सकते हो। ये क्लियर है, ये चीज़ों पे ध्यान देना है, अदरवाइज जो आप जो उसके बेनिफिट्स है वो फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें, 3 चीज़ें क्लियर हुई। क्या 3 स्टेप्स हैं हमारे। पहला था हमारा जो नॉस्ट्रिल पे फोकस करना है। सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया आपकी बेली पे फोकस करना है, जैसे वो सांसें बाहर हो रही है, पेट अंदर जा रहा है, सांसें बाहर हो रही है, पेट अंदर जा रहा है, ये चीज़ें। और थर्ड स्टेप कौन से पोस्चर्स में आपको बैठना है। ये 3 चीज़ें क्लियर हुई हैं।
और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, जैसे कि जो बिगनर्स होते हैं बहुत स्लो स्ट्रोक देते हैं। ठीक है, आपने एक स्ट्रोक दिया 2-3 सेकंड का, आप गैप ले सकते हो, फिर अंदर स्ट्रोक, ठीक है, वो ग्रेजुअली आप जो एडवांस है वो आप फील करते जाओगे, बढ़ते जाओगे आगे की ओर। बट इतना है कि एट द बिगिनिंग क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अब हम ये करते हैं, पहले आपको एक डीप इनहेल लेना है और इनहेल पे फोकस नहीं करना है, कंटिन्यू एक्सेल 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 एंड एक्सेल, ये चीज़ें करनी है। तो आ जाइए सुखासन में। जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था सुखासन में कैसा बैठना होता है। सपोज आप आपका राइट लेग अंदर की ओर रख रहे हो ग्राउंड पे, एंड आपका जो लेफ्ट लेग है वो बाहर की ओर ग्राउंड पे। मुद्राएं आप ले सकते हो, ध्यान मुद्रा, ठीक है, ले लिए आपने ध्यान मुद्रा। डीप इनहेल, अब आप महसूस कर रहे हो कि जो भी टाइम आपने किया हो, 1 मिनट किया हो या 30 सेकेंड किया हो, आपको एम्प्टीनेस सी फीलिंग आ रही होगी आपके इंटरनल बॉडी में। आपको आपके नोज़ के आसपास एक हवा सी महसूस हो रही होगी, एम्प्टीनेस लग रहा होगा आपकी। क्योंकि क्या होता है इस कपालभाति में, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है, जो आपका वेस्ट है, जो यूजेबल नहीं है, वो डिटॉक्स हो जाता है, वो निकल जाता है। आपकी बॉडी एकदम डिटॉक्स सी फील करने लगती है, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा अगर आप कर रहे होंगे तो, जैसे हमारा फोकस क्या था एक्सेलेशन पे, राइट। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप जब कंटिन्यू एक्सेल कर रहे हो, क्या इस बीच आपका इनहेलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, बट इतना है कि वो अनकॉन्शियसली हो रहा होगा। नेचुरली आपका इनहेलेशन भी हो रहा होगा जब आप कंटिन्यू फोकस कर रहे हो एक्सेलेशन पर। तो इनहेलेशन पे फोकस करना ही नहीं है, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप कंटिन्यू एक्सेलेशन पे फोकस कर रहे हो। ये क्लियर है? अब आते हैं हम थोड़े स्पीड की ओर। जैसे आपने देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा एकदम एक स्ट्रोक दे रही हूँ, फिर 2-3 सेकंड का गैप ले रही हूँ, फिर नेक्स्ट स्ट्रोक दे रही हूँ। शुरुआत में मैं थोड़ा धीमा गई हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड मेरा इंक्रीज होता गया है, बढ़ते गया। कुछ इसी तरह आपके साथ भी होने लगेगा। कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्लो जा रहे हो, फिर आपको महसूस होगा कि नहीं, गुंजाइश है कि मेरी स्पीड अब और आगे बढ़ सकती है, तो वो भी होने लगेगी। अभी हमने थोड़ा स्ट्रोक एकदम स्लोली करते हुए देख लिया। अगर जो स्पीडी भी कर सकते, थोड़ा स्पीड में भी जा सकते हैं, तो वो भी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा स्पीड वाइज जाएंगे, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हुए मैं आज स्टार्ट करूँगी, अभी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सेम उसी तरह सुखासन में आपको बैठना है, डीप इनहेल करना है और कंटिन्यू एक्सेल करना है। पहले हमने देखा थोड़ा स्ट्रोक्स एकदम स्लोली दिए थे, अब थोड़ा स्पीडी करके देखेंगे, क्लियर है।
और रही बात आँखों की, अगर आपको आंखें क्लोज करके ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो वैसे भी कर सकते हो, या फिर आंखें खुली रख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं। ये हमने थोड़ा स्पीड वाइज थोड़ा इंक्रीज करते हुए कपालभाति की है। और एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हम कितना वक्त करें, या फिर कम समय करें, या फिर ज़्यादा मिनट करें, जैसे कि 1 मिनट करें, 2 मिनट करें या 3 मिनट करें। ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, क्योंकि जैसे कि आप बिगनर्स हो तो आप चाहे आप 30 सेकेंड कर लो या फिर उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे आपका जो टाइमिंग स्पीड है, जो आपका टाइमिंग है वो बढ़ता जाएगा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जैसे कि कंटिन्यू जब हम एक्सेल कर रहे हो तो हमारी सांसें पूरी निकल जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, पूरी सांसें बाहर हो जाती है, निकल जाती है। तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो वरी अबाउट इट। अब दोबारा सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, दोबारा कंटिन्यू एक्सेल कीजिए जैसे हम करते आ रहे थे। बस इसी तरह करना है, सांसें छूट जाती है, दोबारा इनहेल कीजिए, दोबारा कंटिन्यू एक्सेल कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए जो ग्रेजुअली जो आपकी स्पीड है वो एडवांस होती जाएगी, उसमें कोई वरी नहीं है। समझ आ गई चीज़ें? कपालभाति 3 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया था। पहला था नॉस्ट्रिल पे फोकस करना हमें, सेकंड बेली पार्ट, एंड थर्ड इज पोजीशन, जो पोस्चर पे आप बैठे हो। क्लियर है सारी चीज़ें? थैंक यू।